नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए माय गुरुकुल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बुलाए दर्जनों मुस्टंडे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया छात्रों को समर्थन। एक ही हॉल में सैकड़ों बच्चों को एक साथ पढ़ाने की असंभव कोशिश कर रहा था छलकुल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कॉलेज के 9 सीनियर छात्रों को किया निलंबित। अनजान प्रबंधन कार्रवाई को भी रखना चाहता था अनजान। वसुंधरा सरकार की टीम में शामिल हुए हरीश राजानी। राज्य सेवक का दर्जा मिलने पर शहर में छाई खुशी। और वेतन वृद्धि में नुकसान से तिलमिला उठे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी। कलेक्ट्रेट के बाहर फूंकी अधिसूचना की प्रतियां। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अपने बच्चों के भविष्य के साथ होते खिलवाड़ की। शहर में इन दिनों शिक्षा के नाम पर लूट मची हुई है। बड़ा प्रचार करके छात्रों को गुमराह करने का खेल काफी सालों से शिक्षा नगरी में तब्दील होती जा रही झीलों की नगरी में चल रहा है। छात्रों के भविष्य और उनकी पूंजी के साथ छल करने का एक ताजा उदाहरण शहर के दुर्गा नर्सरी रोड से लेकर बंद पड़े नवभारत स्कूल परिसर तक देखा गया, जहां सैकड़ों छात्र माय गुरुकुल कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके निदेशक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। अपनी गलती स्वीकारने के बजाय इंस्टीट्यूट संचालक ने तो हद ही पार कर दी। खाकी से मदद की जगह उसने बाउंसर कहे जाने वाले मुस्टंडों को बुलाकर देश के भविष्य बनने वाले छात्रों के साथ बाहुबल दिखाने का प्रयास किया। यह पूरा घटनाक्रम काफी देर तक शहर की सबसे व्यस्त माने जाने वाली सड़क पर चलता रहा और भोपालपुरा थाने की पुलिस मुखदर्शक बनकर देखती रही। चलिए आपको भी इस पूरी कहानी से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरह से माय गुरुकुल नाम की ये संस्था छात्रों के लिए छलकुल बनी है। शहर के दुर्गा नर्सरी रोड पर स्थित कोचिंग इंस्टीट्यूट माय गुरुकुल में कोचिंग कर रहे छात्र छात्राओं ने कोचिंग संस्थान की अव्यवस्था को लेकर बुधवार शाम को जोरदार हंगामा खड़ा कर दिया। छात्र छात्राओं ने कोचिंग संस्थान पर पैसे पूरे लेने के बाद भी पूरी सुविधा नहीं देने का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में सड़क पर जोरदार विरोध किया। इस दौरान कोचिंग संस्थान की ओर से मुस्टंडों को बुलाया गया, जो बाउंसर्स के नाम से ख्याति प्राप्त है। पहलवानों जैसे दिखने वाले इन मुस्टंडों ने निर्बल छात्र छात्राओं के साथ काफी अभद्रता की, लेकिन उग्र छात्रों का नाराजगी भरा विरोध जारी ही रहा। काफी देर बाद भोपालपुरा थाने की ओर से 3-4 पुलिसकर्मियों का एक जाप्ता आया और छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश में लग गया। बाद में सभी आक्रोशित छात्र अशोक नगर में स्थित नवभारत स्कूल के परिसर में पहुंच गए और वहां भी हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस स्कूल के एक हॉल में कोचिंग क्लास चलाई जा रही थी, जिसमें पढ़ने आए बच्चे बाहर तक बैठे हुए थे। वहीं एक टेंट भी लगाया गया था, जहां छात्रों के बैठने की व्यवस्था की जा रही थी। ऐसे में छात्रों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वह परेशान हो गए थे। हॉल में सुबह से बैच में आए छात्र छात्राएं दिन भर बैठे रहते थे और बाद में आने वाले छात्रों को मजबूरन बाहर ही बैठना पड़ता था। विद्यार्थी पहले से ही टेंट में से पड़ने वाली गर्मी से परेशान। ऐसे में न तो फैकल्टी की आवाज उन तक आ रही थी, न ही प्रोजेक्टर दिखाई दे रहा था। छात्रों ने इसकी शिकायत कई बार गुरुकुल प्रशासन को की, लेकिन किसी ने एक न सुने, इसलिए मजबूरन उन्हें इस तरह का प्रदर्शन करना पड़ा। छात्रों की पीड़ा सुनकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और छात्रों के साथ में विरोध प्रदर्शन करने लग गए और चेतावनी दी कि अगर जल्द ही व्यवस्था सुचारू नहीं हुई तो छात्रों की फीस वापस लौटानी पड़ेगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारे यहाँ पे लड़के चाहे फर्स्ट लेवल के 5 बैच चल रहे हैं और सेकंड लेवल के बाद हमारे अलग से बैच चल रहे हैं। टोटल मिला के 600-700 लड़के पढ़ रहे हैं। अब दिक्कत यह आ रही है सर, रीड में भी 5 बैच है, एक बैच में कम से कम 150-200 बच्चे हो गए। अब हॉल में बैठ नहीं पा रहे हैं, हॉल में बैठ नहीं पा रहे हैं सर। दिक्कत ये हुई है लड़के हॉल में बिठा दिए। अब हम सर बाहर टेंट लगा दिया। अब पढ़ाने वाला कमरे के अंदर पढ़ा रहा है, माइक्रो उसके हाथ में, पीछे प्रोजेक्ट लगा हुआ और अभी ऐसी सिचुएशन है वहाँ बीच में दिक्कत ये आ रही है। आप हमारे साथ चलो, देखिए कोने में बैठे। कौन सा क्लास, कौन सी क्लास है, कौन सा ग्रुप है? सेकंड इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? माही ग्रुप। और वहाँ कोने में बैठे हैं। आप ही सोचो, हम कोई खाना खाने लाए नहीं किसी की, मेरी या आपकी किसी की शादी तो है नहीं, चलो टेंट में बैठे हुए सर हम। और ये लड़के अंदर बैठा, जो अंदर बैठा वो अंदर है, बाहर बैठा बाहर। जो हमको सुना नहीं, बैठने की व्यवस्था नहीं अंदर, बैठने की व्यवस्था नहीं। और आज भी आए दिन नए लड़के भर्ती कर रहे हैं। और हमने बोला था एक दिन टेंट लगाया था, हमने एक दिन मान के चले सैकड़ों बच्चों का हमको पूछ लो आप। बस हम कहीं और पढ़ लेंगे, खुद सेल्फ स्टडी कर लेंगे। वो तो क्या आपको पता है
कुछ दिनों पूर्व महाराणा भोपाल चिकित्सालय के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल के जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग की घटना हुई है। कॉलेज में सीनियर छात्रों द्वारा जूनियर छात्रों की रैगिंग की भनक यहां किसी को नहीं लगी। जूनियर छात्रों में सीनियर छात्रों का इतना खौफ था कि उन्होंने यहां पर वार्डन या कॉलेज प्रशासन तक की शिकायत नहीं की। घबराए छात्र जब अपने घर गए और परिजनों को आपबीती सुनाई। इस पर छात्रों के परिजनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वेब पोर्टल पर शिकायत की गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कार्रवाई के आदेश दे डाले। तब कहीं जाकर कॉलेज प्रबंधन की नींद खुली और रैगिंग मामले में लिप्त 2 छात्रों सहित कुल 9 स्टूडेंट्स को 3 माह के लिए निलंबित करने के आदेश जारी किए गए। वहीं सभी छात्रों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इस पूरे मामले में खास बात यह रही कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की नाक के नीचे जूनियर छात्रों की रैगिंग होती रही, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं लगी। अब गुपचुप तरीके से कार्रवाई तो कर दी गई, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल मीडिया से बातचीत करने को बचते रहे और पूरे मामले पर एंटी रैगिंग स्क्वाड के इंचार्ज डॉक्टर सनप शर्मा से बात करने को कहा। लेकिन जब मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने कहा कि जूनियर छात्रों की ओर से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश मिलने के बाद तुरंत रैगिंग करने वाले छात्र छात्राओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही कॉलेज के एंटी रैगिंग स्क्वाड को निर्देश दिए गए हैं कि समय समय पर हॉस्टल और कॉलेज परिसर में जाकर पूरी तरह से जांच करें। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिन पर कार्रवाई की गई है उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है। वहीं उनके अभिभावकों को कॉलेज में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए गए हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि कई बार शिकायत नहीं आती है, ऐसे में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और अब सभी को सचेत किया गया है कि किसी को कोई भी रैगिंग को लेकर सूचना मिले तो तुरंत ही सूचित करें ताकि कार्रवाई हो सके। देखिए, हमारे पास पोर्टल से जो हमारे पास जो हमारी जो एंटी रैगिंग सेल से जो हमारे पास लेटर आया, उसमें शिकायत है कि भी आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज में रैगिंग हो रही है। हमारे पास किसी ने कोई पहले शिकायत नहीं की थी, नहीं कोई शिकायत आई थी, नहीं किसी टीचर ने, मेंटर ने, एंटी रैगिंग स्क्वाड या स्टूडेंट्स ने किसी तरह की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई थी। पोर्टल से जब हमारे पास ये न्यूज़ आई तो हमने इस पे ये मामला एंटी रैगिंग कमेटी के सामने रखा। उन्होंने इंक्वायर किया, उसमें 9 स्टूडेंट्स, 7 लड़के व 2 लड़कियां इसमें रैगिंग में मिले। उन पे एंटी रैगिंग कमेटी का जो डिसीजन था वो ये था कि भाई इन्होंने रैगिंग ली है और इनको 3 महीने के लिए निष्कासित किया जाए हॉस्टल से और साथ ही क्लासेस से, और इन पे 25,000 पेनल्टी पर स्टूडेंट लगाई जाए और 15 दिन के अंदर अंदर इनके पेरेंट्स वो पेनल्टी जमा करवाएं और उनके ऊपर ही एक्शन ले लिया है। और उसके बाद से हमने पूरा ये पहले भी हमारे वार्डन वगैरह इसमें हॉस्टल्स वगैरह में राउंड ले रहे थे, एंटी रैगिंग स्क्वाड भी ले रही थी, उसके बावजूद भी ये किसी को कोई शिकायत नहीं मिली। लेकिन जब ये पता किया तो ये हमने एक्शन लिया और अब उसके बाद से 2 बार रात को हमने हॉस्टल में 1:30 बजे व शाम को इवनिंग में 2 बार और रैगिंग के लिए दौरा किया है हमारे फैकल्टी ने और वार्डन्स ने। ऐसी कोई शिकायत उसके बाद आई नहीं और उन पे एक्शन ले लिया। रैगिंग रोकने के लिए मेंटर लगा रखे हैं, बार बार इनका इंस्पेक्शन हो रहा है। हालांकि बॉयज़ ये हॉस्टल में लड़कों का अभी फर्स्ट ईयर वालों का अलॉट नहीं किया है, क्योंकि रैगिंग के फियर से ही हम उनको ये अभी अलॉट नहीं करते हैं और शुरू में 10 दिन की छुट्टियां भी करते हैं। और अभी भी सभी को सचेत कर दिया कि भाई जहाँ भी जिसको भी इस तरह की कोई भनक मिले वो तुरंत बताए। यहाँ पर शिकायत नहीं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट की वेब पोर्टल पर शिकायत नहीं। देखिए, अब कई बार नहीं पता लगता, इसलिए वहाँ तो कोई कर ही सकता है क्योंकि उसमें उनको थोड़ी ऐसा सेफ्टी नज़र आती है। हालांकि मैं सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहता हूँ, रात तक यहाँ रहता हूँ, किसी ने कोई शिकायत की नहीं। और फिर वार्डन्स हैं, मेंटर हैं, मीटिंग्स भी हुई हैं, उनको बार बार कहा भी जाता है, क्लासेस भी होती हैं, क्लास के बाहर भी टीचर खड़े रहते हैं और कॉलेज में भी शुरू में महीना भर के लिए हम हमारी वो कमिटीज़ लगाते हैं, तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं।
राजस्थान सिंधी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और मेवाड़ के लाडले हरीश राजानी अब राज्य सरकार के सेवक मंडल में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को मुख्य सेवक वसुंधरा राजे ने हरीश राजानी को राज्य सेवक बनाए जाने की घोषणा की है। सनराइज इंस्टीट्यूट के निदेशक राजानी को अब वह सारी सुविधाएं मिलेगी जो हर प्रदेश सेवक सरकार की ओर से मिलती आ रही है। राजानी को मिलने वाली सुविधाओं पर होने वाला समस्त खर्च संबंधित प्रशासनिक विभाग, जिनमें कला और संस्कृति विभाग शामिल है, वह वहन करेंगे। हरीश राजानी के प्रदेश सेवक बनने की घोषणा होते ही उनके प्रशंसकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर छा गई। वहीं राजानी ने भी राज्य सरकार का धन्यवाद देते हुए उन्हें मिले पद पर पूरी तरह से खरा उतरने की बात सोशल मीडिया के माध्यम से कही। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर में एक और पर्यटन स्थल का इजाफा हुआ है। दरअसल यहाँ पर बना प्रदेश का पहला वैक्स म्यूजियम पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ न सिर्फ पर्यटक मोम से बने आकर्षक पुतलों को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, बल्कि उनके साथ सेल्फी लेकर खुद को आनंदित भी महसूस करते हैं। शहर में आने वाले पर्यटक अन्य पर्यटन स्थलों के साथ साथ इस अनूठे वैक्स म्यूजियम को देखना नहीं भूलते, क्योंकि यहाँ उन्हें मनोरंजन के साथ इतिहास की जानकारी भी मिलती है। रानी पद्मिनी के इतिहास पर बन रही है नई फिल्म पद्मावती को लेकर भले ही विवादों का बाजार गर्म हो, लेकिन शहर के एक म्यूजियम में रानी पद्मावती का इतिहास उदयपुर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। सज्जनगढ़ रोड स्थित प्रदेश के पहले वैक्स म्यूजियम में रानी पद्मिनी का मोम से बना पुतला हूबहू इतिहास काल को जीवंत कर रहा है। एक तरफ जहां अपनी तरह के इस अनूठे वैक्स म्यूजियम को आने वाले पर्यटक मोम से बने इन जीवंत लगने वाले पुतलों के साथ सेल्फी लेकर खुशी का अनुभव करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके इतिहास की जानकारी लेकर अपने ज्ञान को भी बढ़ाते हैं। वैक्स म्यूजियम में रानी पद्मावती, मीराबाई, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और पूर्व राजघराने के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के मोम से बने पुतले मौजूद हैं, जो पर्यटकों की नगरी में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। देश विदेश से आने वाले पर्यटक पहली बार अनूठे म्यूजियम को देखकर खासे उत्साहित नजर आते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। कौन कौन सी प्रतिमाएं देखी आपने यहाँ पे? रानी पद्मावती, नरेंद्र मोदी। आपने वैक्स म्यूजियम के बारे में बताएंगे कि क्योंकि वैक्स म्यूजियम बेसिकली लंदन में पहले बना था, आज उसकी तर्ज पर यहाँ पर शुरू हुआ है। राजस्थान में पहला है, दूसरा है, किस तरह महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा। एक मिनट, आप कंटिन्यू करें जी। अपना नाम बताएंगे? धरती जी। आप यहाँ पर वैक्स म्यूजियम देखने आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। हम गुजरात से यहाँ घूमने के लिए आए। वैक्स म्यूजियम देखने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे वैक्स के स्टैचू है, जैसे कि रानी पद्मावती, वो हमारे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी, इन सबको देख के हमें बहुत अच्छा लगा है। ऐसा एक म्यूज़ियम लंदन में है जो हमें यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। हम लोग तो गोवा से आए हैं। वैक्स म्यूज़ियम देख के अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा इंडिया में, तो अच्छा लगा। स्टैचूज़ तो थोड़े थोड़े अलग थे, मतलब जैसे कि पायलट साहब, उनको तो पहली बार मैंने देखा है स्टैचू ऐसा, तो अच्छा लगा। और पद्मावती भी अच्छा है पूरा म्यूजियम। अपनी तरह के इस अनूठे म्यूजियम में अभी मोम के पुतलों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन फिर भी हूबहू असली की तरह दिखने वाले ये नकली व्यक्ति पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। संचालकों की माने तो कुछ ही दिनों में यहाँ महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, कल्पना चावला सहित और भी कई नामचीन शख्सियतों के वैक्स से बने पुतले यहाँ लग जाएंगे, तो पर्यटक इस म्यूजियम में ज्यादा समय बिता पाएंगे। इसमें नरेंद्र मोदी, रानी पद्मावती, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, सचिन पायलट, अमृता देवी, विष्णु, मीराबाई ऐसे स्टेचू लगे हैं। और भी हमारे बहुत सारे स्टेचू आ रहे हैं, महाराणा प्रताप, अब्दुल कलाम, ये ऐसे और स्टेचू आ रहे हैं। और बहुत अच्छा बना हुआ है। जो आते हैं कस्टमर वो बोलते हैं बहुत अच्छा बना, हमने और कहीं नहीं देखा राजस्थान में, और ऐसा लंदन में बना मैडम तुषार का वैसा देखा हुआ है। बहुत खुश होते हैं कस्टमर आके देखने में। यहाँ पर जो पर्यटक कहाँ से आते हैं और कैसा रिस्पॉन्स रहता है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इसका। ये गुजरात से आते हैं, एमपी से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं बहुत सारे, और इधर के भी आते हैं उदयपुर का इसमें पूरा इतिहास है, रानी पद्मावती का है, अपना मीराबाई का है, ये पूरा देख के बहुत खुश होते हैं। आप यहाँ पे जो पर्यटक आते हैं उनको क्या बताते हैं? हमको ये बताते हैं ये है राजस्थान का, ये पहला वैक्स म्यूजियम है, ऐसे इसका इतिहास बताते हैं, उनसे वो बहुत खुश होते हैं। कस्टमर रियली इंजॉय करते हैं बहुत फन, क्योंकि राजस्थान का फर्स्ट वैक्स म्यूजियम है, तो इंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है और अलग ही एक्सपीरियंस है। एक तो वैक्स म्यूजियम फर्स्ट लंदन में बना हुआ है, सेम एज इट इज़ हमारे यहाँ पे भी ट्राई किया है हमने पूरा, के यहाँ पे रहे थे, इसलिए कस्टमर बहुत इंजॉय करते हैं। सब तरह के कस्टमर होते हैं, इंडिया के भी होते हैं, गुजरात से कई के कस्टमर यूएसए के भी होते हैं, तो यूएसए के लिए तो बेस्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का देखना। अभी जैसे सपोज ये पन्ना था है, तो इनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री बताते हैं कि इनके क्या हुआ था, इन्होंने अपने खुद की बच्चे को
वहाँ पर करके उनके बच्चे की रक्षा की थी, इसलिए थोड़ा इनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कस्टमर को। और बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे कुछ और खबरें। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 2640452। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठावें। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो
पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टीशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस: हिरन नगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2,300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3,450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रुपए डाउन पेमेंट, 4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर,
मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। राम राम खमा घनी, मैं हूँ टीना दत्ता और मैं आ रही हूँ झीलों की नगरी उदयपुर में। यहाँ के सबसे बड़े सैलून बाउंस सैलून एंड मेकओवर स्टूडियो की ग्रैंड लॉन्चिंग में 5 नवंबर संडे को 11:30 बजे अशोक नगर मेन रोड पर। आई एम पर्सनली गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड आई होप टू सी यू ऑल देयर ऑन 5th November sharp 11:30 AM. Hope to see you all. It's a Sunday, so please be there to be a part of this grand launch and grand celebration. And thank you, Mrs. Maya Chaudhary, for inviting me. Thank you so much and see you all. Lots of love. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर नगर निगम के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने गुरुवार को शहर के बोहरवाड़ी इलाके में अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल इशाक साया नाम के व्यक्ति ने बिना परमिशन अपने पुराने मकान को तोड़कर 2 मंजिला नया मकान बना लिया था। इस पर पहले तो निगम द्वारा मकान मालिक को नोटिस जारी किया गया, लेकिन मकान मालिक इशाक द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लेने पर गुरुवार को नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और इस मकान पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की ओर से 2 मंजिला मकान की छत को जगह जगह से पंचर किया गया। कार्रवाई के दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस का जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। राज्य सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी करने की घोषणा का अब लगातार विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों ने उदयपुर के जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना की होली भी जलाई। इस मौके पर बड़ी तादाद में कर्मचारी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर मौजूद रहे। कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया है, जबकि राज्य सरकार ने इसे अक्टूबर 2017 से लागू कर 2 वेतन वृद्धियों का नुकसान किया है। साथ ही सरकार द्वारा करीब 21 माह का एरियर भी कर्मचारियों को नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में आज इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए साफ किया कि सरकार अगर अपनी हठधर्मिता नहीं छोड़ती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे जो सरकार को भुगतने पड़ेंगे। नहीं चलेगी लोकतंत्र में दींगा मस्ती, नहीं चलेगी मुख्यमंत्री। हमने राजस्थान की सरकार ने जो राजस्थान के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतनमान की जो अधिसूचना जारी की है, उस अधिसूचना के विरोध में आज राजस्थान के उदयपुर जिले के समस्त कर्मचारियों ने कलेक्टर के सामने उस आदेशों की प्रतियों की अधिसूचना के आदेशों की प्रतियों की होली जलाई है और विरोध प्रदर्शन किया है। और उसके बाद भी अगर राजस्थान की सरकार राजस्थान के अधीनस्थ कर्मचारी
कर्मचारियों के साथ जो धोखा दिया है उसको अगर सरकार नहीं सुनेगी तो राजस्थान का आम कर्मचारी जो 7 लाख कर्मचारी आंदोलन की राह पर अग्रसर हो रहा है, तो राजस्थान की सरकार को सोचना चाहिए कि जिस जो वादे किए थे वो वादों को भुलाकर राजद सत्ता के मद में राजस्थान के कर्मचारियों को क्रश करना चाह रही है। इसके लिए आम कर्मचारी आज आंदोलन था। बुरा जो देखन मैं चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जाने, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आने। आदि कई संत कबीर के दोहे गाते हुए अनुयायियों ने गुरुवार को उदयपुर में आपसी एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए भव्य शोभा यात्रा निकाली। शहर में चल रहे सतगुरु कबीर संत समागम के तहत दूसरे दिन इस भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। यह शोभा यात्रा एमबी ग्राउंड से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए विद्या प्रचारिणी सभा के ग्राउंड में बने सभा स्थल पर पहुंची। शोभा यात्रा में कबीर अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गुरु कबीर के बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। शोभा यात्रा का जगह जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के बाद प्रकाश मुनि नाम साहेब के प्रवचन हुए, वहीं शाम को गुरुवाणी के बखान भी किए गए। उदयपुर में गुरुवार को संभागीय आयुक्त भवानी सिंह देथा ने जनजातीय क्षेत्र के अधिकारियों की बैठक ली। आयुक्त कार्यालय में हुई इस बैठक में जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के अधिकारियों सहित पीएचईडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आयुक्त भवानी सिंह देथा ने सभी को जनजातीय विभाग के माध्यम से चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करने के साथ साथ गुणवत्ता का पूर्ण रूप से ध्यान देने के लिए निर्देश दिए। देथा ने कहा कि उदयपुर सहित सभी जिलों के जनजातीय विभाग के अधिकारी जिला कलेक्टरों के साथ तालमेल बिठाकर कार्य करें ताकि अधूरे पड़े कार्यों को समय रहते पूरा किया जा सके। यही नहीं, देथा ने कहा कि किसी भी अधिकारी का अन्य विभाग के अधिकारी के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए ताकि कोई भी कार्य कम समय में हो सके। बैठक में वन विभाग के अधिकारियों ने 1995 से पहले वन भूमि पर दिए जाने वाले पट्टों को लेकर जनजातीय विभाग के अधिकारियों से चर्चा की ताकि समय पर पट्टे की प्रक्रिया पूरी की जा सके। प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद कस्बे में राज्य सरकार की ट्री पट्टा योजना के तहत गुरुवार को ट्री पट्टा वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 65 वन प्रेमियों को ट्री पट्टे दिए गए। क्षेत्र के भटवाड़ा नीलकंठ मंदिर में आयोजित इस समारोह में मुख्य वन संरक्षक अक्षय सिंह एवं विधायक गौतम लाल मीणा, प्रधान रूपलाल मीणा बतौर अतिथि मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने 65 वनवासियों को आम, महुड़े सहित कई प्रजातियों के पौधे वितरित किए। इस दौरान वन संरक्षक ने कहा कि ग्रामीण किसानों को अब अपनी मनमर्जी का छायादार और फलदार पौधा उगाने का मौका मिलेगा। जो भी प्रकृति प्रेमी वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कर उसका पूरा रखरखाव करेगा, बाद में उसकी फल, पत्तियां व सूखी लकड़ियों का हकदार भी वही होगा। वहीं विधायक गौतम लाल मीणा ने कहा कि सरकार की योजना अभियान का रूप लेगी। इसको राज्य ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने हेतु मुख्य सेवक वसुंधरा राजे के समक्ष अवगत भी कराया जाएगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय वन अधिकारी दारा सिंह राणावत ने बताया कि इस योजना के माध्यम से आदिवासियों की निजी आय बढ़ेगी और जंगलों का विस्तार होगा। समारोह में मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह राणावत, जिला महामंत्री अजीत मल दोषी, युवा मोर्चा जिला महामंत्री महेश शर्मा, बंटी शर्मा उपस्थित रहे। इस दौरान सरपंच पूरीलाल मीणा ने अतिथियों का स्वागत किया तथा हर संभव सहयोग करने का वादा किया। जंगल को बचाने के लिए, पानी के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी मुख्यमंत्री जल शबनम में योजना लागू की है, उसमें भी पेड़ पौधे का है। अपने ये जो स्कीम आपने हमारे शिक्षक सामने लाया, ये एक जनता को और हमारे जनजाति के जो हमारे लोग हैं उनको जोड़ने का है। महुए का पेड़, आम का पेड़, अगर किसी दूसरी ज़मीन में भी अगर पहले से किसी का है तो वो उसका ज़मीन भले उसकी हो, लेकिन वो उस पेड़ का अधिकार उसको रखते हैं। वन विभाग में ये जो पट्टा दे रहे हैं वो उस पेड़ का अधिकार जिनको भी दे रहे हैं वो उसको बड़ा करेगा। बड़ा होने के बाद में उसका जो फल मिलेगा, जो भी मिलेगा, उसका अधिकार, उसका नाम कर दे, एक पट्टा जारी कर देगा, वो उसकी देखभाल भी करेगा, रक्षा भी करेगा। और जब पेड़ बड़ा होगा तो उसमें जो भी फल फूल आ रहे हैं वो उसका राइट रहेगा। उदयपुर संभाग से योजना प्रारंभ हुई, अच्छी चीज़ों और दूसरे संभाग भी मिल जाती है और प्रदेश में और भी राज्यों में जाती है तो अच्छी बात है। अच्छी चीज़ का यदि कहीं लोग उसको करते हैं, अनुसरण करते हैं तो अच्छी बात है। और इसमें कोई खामियां होगी उसको हम दूर करेंगे। पर अभी लोगों ने, मैं और ग्राम और एमएलए साहब ने जिस तरह से इसका बोला कि साहब ये आमजन से जुड़ेगा, हम भी और हमारे स्टाफ भी
बहुत इसमें उत्साहित हुआ है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए माय गुरुकुल कोचिंग इंस्टीट्यूट ने बुलाए दर्जनों मुस्टंडे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिया छात्रों को समर्थन। एक ही हॉल में सैकड़ों बच्चों को एक साथ पढ़ाने की असंभव कोशिश कर रहा था छलकुल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेडिकल कॉलेज के 9 सीनियर छात्रों को किया निलंबित। अनजान प्रबंधन कार्रवाई को भी रखना चाहता था अनजान। वसुंधरा सरकार की टीम में शामिल हुए हरीश राजानी। राज्य सेवक का दर्जा मिलने पर शहर में छाई खुशी। और वेतन वृद्धि में नुकसान से तिलमिला उठे प्रदेश के सरकारी कर्मचारी। कलेक्ट्री के बाहर फूंकी अधिसूचना की प्रतियां। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।